भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की। पिताजी सभी भक्तों पर खूब 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 कृपा करें और मेरी लाडली जो भी सभी भक्तों पर खूब कृपा करें। देखिएगा कुछ भक्तों के मैसेजेस जो हैं, एक रिपीट मैसेज सबसे ज्यादा जो आता है व्हाट्सएप पे, वो ये होता है कि हम एक से अधिक लड्डू गोपाल रख सकते हैं, कोई अपशकुन तो नहीं है। इस तरीके से जो है भक्तों के मैसेजेस आते हैं। और एक भक्त ने तो ये कहा था कि हमारे घर पहले से लड्डू गोपाल थे, तो पीपल के वृक्ष के नीचे से वो लड्डू गोपाल ले आए और उनके घर में और भी लड्डू गोपाल हो गए हैं, तो ये सेवा उनको लगेगी या नहीं लगेगी? इस तरीके से भक्तों के मन में सवाल आता है। और तो फिर मतलब ऐसे कुछ भक्तों को कन्फ्यूजन रहती है। मैं आप सभी भक्तों को देखिएगा एक चीज बताना चाहूंगी, अगर आपके घर लड्डू गोपाल आ रहे हैं तो ये आपसे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं है आपके जीवन का कि आप उनकी सेवा कर रहे हो। ये वहम बिल्कुल भी मन में मत लाइए कि आप एक से अधिक लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हो। ये जरूर होता है कि भगवान की जो मूर्तियां होती हैं वो नहीं होती, जैसे गणेश जी की हम 2 मूर्तियां नहीं रख सकते हैं और हमारे जो 2-2 विग्रह नहीं रख सकते हैं। लेकिन आप लड्डू को वो बाल स्वरूप है, आप उनकी सेवा कर सकते हो। मंदिरों में भी हमने देखा है कि जो हम एक से अधिक लड्डू गोपाल मंदिरों में भी देखते हैं, तो क्या वहां अपशकुन होता है? नहीं तो। घर में भी अगर आपके स्वयं ठाकुर जी आ जाएं तो फिर ये कोई अपशकुन है? नहीं। आप मेरे लड्डू गोपाल देखो, मैं आपको अपने मेरे लड्डू बाबू के सबके दर्शन कराती हूँ। ये देखो, ये मेरी सोन चिरैया है, आप सबको पता ही है भक्तों को, ये मेरी तीनों लाडलियां और ये मेरे लड्डू बैठेंगे। और 3 अभी मेरे लड्डू जो हैं श्रृंगार पर बैठे हैं, अभी श्रृंगार हो रहा है उनका, अभी श्रृंगार थोड़ा सा, तो इस वजह से उन तीनों को अभी आपको दर्शन नहीं हो पाएंगे मेरे लड्डू के। और ये मेरी लाडली है, ये मेरा बाबू है और मेरा राधेश्वर, ये मेरा राधेश्वर है। तो यानी कि आप, और ये मेरी वैभवी लाडो, लाडो को भी आपको भी पता है। एक भक्त ने ये भी जरूर कहा था कि ये लक्ष्मी जी है, जरूर, लेकिन स्वरूप तो हमारी लाडली का ही है ना, तो हमारी वैभवी लाडो भी है। तो आप समझिए कि मेरे घर में अपशकुन नहीं, स्वयं प्रभु चलकर घर आए हैं, तो हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। आपको उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है, तो ये मन से वहम निकाल दो कि अगर एक से अधिक लड्डू गोपाल होंगे तो अपशकुन होगा घर में, या उनकी सेवा नहीं कर सकते हो, या मंदिर में विराजमान नहीं कर सकते हो। आप सेवा कर सकते हो उनकी, पर लाने का मतलब ये है कि सेवा करो। ये नहीं है हमने जैसे होड़ लग गई, उसके घर में तो भाई कितने हैं, 5 ठाकुर जी हैं, हमारे घर में भी 6-7 ठाकुर जी होने चाहिए। नहीं, आप जितने की सेवा प्रेम पूर्वक कर सको उतने ही ठाकुर जी आप अपने घर लेकर आओ, उनकी सेवा करो। एक की सेवा अगर दिल से प्रेम से बहुत अच्छे से कर सकते हो तो एक की करो, एक से अधिक की करना चाहते हो तो एक से अधिक की, लेकिन आप मतलब कि उनकी सेवा करो बस। प्रभु देखना खूब कृपा करेंगे आपको, आपको आपके साथ लीला ही करेंगे। ये साक्षात जब मेरे साथ जो चीजें घटित हो रही है ना, उसका अनुमान मैं लगा रही हूँ। इससे ये सत्य है कि प्रभु है। जब आप सेवा करोगे तो आपको खुद प्रमाण मिलेंगे कि प्रभु है, जिनको नहीं पता चलता। और पता है, आप कभी जैसे सेवा करते हो एक से अधिक की, अब ये भक्त ना सोचे कि एक से अधिक लड्डू से अपशकुन होता है घर में। दूसरी बात, भक्त कहते हैं कि हम पीपल के पेड़ से हो गए या फिर कहीं से भी विग्रह ले आते हैं लड्डू बाबू का, तो क्या वो अपशकुन होता है मतलब कि घर में लाने से? क्योंकि देखिएगा, इससे कोई भी मतलब अपशकुन नहीं है, ये तो संकेत है कि आपका भाग्य उदय हो रहा है, कैसे प्रभु आ रहे हैं। अगर हम रोड पर ईश्वर को देखते, अगर आप उन्हें घर लेकर आते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके घर स्वयं प्रभु चलकर, और आपको चुना है उन्होंने भक्ति के लिए। तो आप बिल्कुल भी मत ये वहम से निकाल दे कि प्रभु किसी के घर जाने से अपशकुन कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु आपकी परीक्षा जरूर ले सकते हैं, ये सत्य है, लेकिन आपको हानि पहुंचाए और आपको कष्ट दें, ऐसा नहीं हो सकता। सब हमारे कर्मों का फल होता है। जैसे ही एक भक्त ने वो पीपल से, मम्मी जो मतलब एक भक्त जो थे वो अपने घर लड्डू गोपाल ले गए, तो उनकी मदर ने कहा कि तुम भूत प्रेत का वास होता है, संडे वाले दिन पीपल से ले आए और इससे ना अपशकुन हो गया है, घर में काफी चीजें इधर उधर घटित हो रही है। तो देखिएगा, पीपल के पेड़ में जो है नारायण जी का वास होता है। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि लड्डू गोपाल आके आपके घर में अपशकुन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से भक्तों की मानसिकता भी है ये, तो ऐसा ना सोचे, कृपया करके बिल्कुल भी अपने मन से ये वहम निकाल दे। ये हमारी सोची समझी बुनियादी जो है ना सोच होती है, जिसे हमें ही गिराना होगा और हमें बस ठाकुर जी की सेवा करनी। एक यही प्रण कर लो आप, देखना प्रभु आपके खुद घर आएंगे, ये मैं आपको सच में बता रही हूँ। क्योंकि मैं भी किसी समय पर ठाकुर जी की सेवा मांगती थी, लेकिन मैं कहती थी आपको आना होगा तो स्वयं चलकर आना होगा। आज मेरे पास जितने भी लड्डू हैं मैंने खुद से नहीं लिए हैं, स्वयं हमारे घर आए हैं। तो ये हमारे, अभी आपको तो पता ही है,
जगन्नाथ का तो जगन्नाथ हमारे जयपुर से आए और जगन्नाथ की पूरी लीला भी बताई थी, जगन्नाथ जैसे हमारा कैसे आया हम तक पहुंचा है। तो आपको क्या करना है, आप सिर्फ सेवा में ही ध्यान दीजिए। ये बिल्कुल भी मन में वहम ना पाले कि लड्डू जो है हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये तो हमारे देखिए स्वयं नारायण और माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, जो हमें ठाकुर रूप में इनकी सेवा प्राप्त हो रही है। आप जितने सेवा कर सकते हो आप उतने ही ठाकुर जी लेकर आए, और प्रभु देखना आप पर इतनी कृपा करेंगे, इस भाव सागर से आपको पार उतारेंगे, यही उतारेंगे, क्योंकि आप इनकी दिल से लगन से सेवा कर सकते हो। और एक चीज और मैं भक्तों को कहना चाहूंगी, देखिएगा कुछ भक्त कहते हैं कि हम जो मतलब लड्डू की सेवा करते हैं, हम बाल स्वरूप करते हैं सेवा। तो जब हम बाल स्वरूप उनकी सेवा करते हैं तो आप जैसे बच्चे को खाना पीना दूध वगैरह जो चीजें देते हैं, आप वही चीजें मतलब की कीजिए। और मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगी कि जो भी भक्त जैसे लड्डू की बाल स्वरूप सेवा करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, मैं अपना खुद का आपको शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। क्योंकि भक्त कहते हैं कि नहीं, ऐसा शास्त्रों के विरुद्ध है। शास्त्रों में प्रेम भी कहा गया है कि आप प्रेम पूर्वक कीजिए, ईश्वर को सब स्वीकार है। मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगी। जिन भक्तों की भी कंफ्यूजन है कि लड्डू को बेटे स्वरूप मानते लेकिन भक्त कहते हैं कि मंदिर में इन्हें बैठाना चाहिए या फिर इनको बाहर नहीं ले जाना चाहिए, इनको भोग क्या देना चाहिए, इस सब चीजें भी मैं आपको वीडियोस में बताऊंगी, ताकि जिन भी भक्तों को कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। क्योंकि छोटी छोटी चीजों की आशंका की वजह से हमारे मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। फिर जो सेवा कर रहे होते हैं ना, उसमें भी शंका होने लगती है कि हम सेवा कैसे करें। अब किसी ने अगर हमें कोई बात बोल दी, अरे लड्डू गोपाल को ना बेड पे नहीं सुलाते जहां आप सोते हो, तो हमारे मन में क्या वहम आ जाएगा, नहीं हमें नहीं सुला सकते। तो इस तरीके से हमें जो है, मैं पूरी वीडियो आपको इस बारे में पूरी डिटेल वीडियो बताऊंगी, ताकि अब सभी भक्तों की आशंका दूर हो सके। और क्योंकि हमारे भक्ति मार्ग में कोई भी बाधा ना आए, बस एक यही मैं चाहती हूँ। तो इसलिए आप सब पर भी लाडली हमारी खूब कृपा करे, हमारे लड्डू खूब कृपा करे, हमारे पिताजी महाराज खूब कृपा करे आप सभी भक्तों पर। सभी को राधे राधे, जय पिताजी।